नाग अश्विन की कल की 289880 भाई वाकई में कमाल की पिक्चर थी। जहाँ जब इसके टीजर ट्रेलर आया था तभी हमें अंदाजा हो गया था कि यार ये पिक्चर बेकार नहीं हो सकती, मगर थोड़ी बहुत हमें यार उस टाइम पे भी ये वाली थॉट्स आ रही थी कि अगर पिक्चर बेकार निकली तो हमारी उम्मीदों पे पानी छिड़क जाएगा। क्योंकि देखो हमारे साथ बहुत बार हो चुका है कि टीजर ट्रेलर या किसी भी पिक्चर के बढ़िया से अपलोड करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली तौर पे थिएटर में वो पिक्चर देखते हैं तो हमारी थॉट्स यही कहती है कि अरे यार इससे क्या ही जरूरत थी बनाने की। मगर कल के 289880 के साथ ये वाली बात कहना इम्पॉसिबल, क्योंकि भाई पिक्चर कितनी ज्यादा गॉर्जियस जाती है, चाहे वो पास के सीन दिखाए हो अश्वत्थामा को लेके या फिर इसके अलावा भैरवा में अश्वत्थामा की जो फाइट थी वो भी कितनी ज्यादा यार माइंड ब्लोइंग थी। एंड ये पिक्चर की अगर समरी को लेके बात करें, और हाँ भाई इसमें स्पॉइलर होंगे तो अपने हिसाब से देख लेना। जहाँ मूवी की कहानी स्टार्ट होती है भैरवा से, जो कि एक बाउंटी हंटर है जिसे 1 मिलियन यूनिट चाहिए ताकि वो जा सके वर्टिकल पिरामिड्स यानी हमारे कॉम्प्लेक्स में, जो कि एक यार शानदार सी दुनिया है। मगर लाख कोशिश करने के बाद भी भैरवा को 1 मिलियन यूनिट तो मिलना दूर की बात, उसे 1 लाख के आसपास भी यूनिट अपनी जिंदगी में नहीं मिली होती। लेकिन आगे चलकर उसे एक जिंदगी में मौका मिलता है कि अगर उसने सुमूति जी को पकड़ लिया तो उसे 1 मिलियन यूनिट मिल जाएगी। जहाँ देखो सुमूति जी का जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया है, जो बेसिकली यार एक तरीके से तुम कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स में यार एक तरीके का वर्कर है। क्योंकि देखो हमारी ये लड़की को कॉम्प्लेक्स की साइंस लेबोरेटरी में काम करने के लिए रखा गया होता है, जहाँ की प्रेग्नेंट लेडी का उन्हें ख्याल रखना होता है। लेकिन आगे चल के हमें ये पता लगता है कि हमारी सुमूति जी के अंदर भी यार एक बेबी ग्रो हो रहा है, वो भी किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्योंकि देखो इस लेबोरेटरी के अंदर जितनी भी लेडीज होती है उनके ऊपर यार एक तरीके से तुम कह सकते हो एक्सपेरिमेंट ही किया जाता है, ताकि यार सुप्रीम यास्कीन को एक तरीके की पावर मिल सके उनके ब्लड या फिर कह सकते हो उनके सीरम की मदद से। क्योंकि सुप्रीम यास्कीन क्या 2 साल से जी रहा है अपनी पावर की मदद से, क्योंकि बंदा यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब सुमूति जी वो लेबोरेटरी छोड़ के चली जाती है, जहाँ पर देखो भैरवा को भी हमारी सुमूति जी चाहिए और अश्वत्थामा को हमारी सुमूति जी की प्रोटेक्शन करनी है। अश्वत्थामा यार मैं बता रहा हूँ मेरे भाई सुमूति जी की प्रोटेक्शन की खातिर क्या से क्या कर जाते हैं, भैरवा की सही तरीके से बता रहा हूँ मेरे भाई हालत टाइट करके रख देते हैं। क्योंकि बंदे की कार की भी धज्जियां उड़ा देते हैं, जो तुमने देखी थी ना मुंजी वाली कार भाई, उसकी भी का टायर ही निकाल देते हैं, लिटरली बता रहा हूँ। एंड जहाँ भाई इन्हीं सारी बातों के अलावा भी 600 करोड़ के बजट में बनने वाली कल की 289880 तो मैं थोड़ा भी फील नहीं करवाती कि अरे यार ये 600 करोड़ में कैसे बन गई, क्योंकि पिक्चर का बजट में बता रहा हूँ मेरे भाई विजुअल और सीजीआई क्वालिटी के हिसाब से काफी कम है। क्योंकि पिक्चर की सीजीआई और विजुअल क्वालिटी ऐसा लगता है कि 800 या 900 करोड़ के बजट में बनने वाली पिक्चर की है। एंड जिसके बाद तुम ये वाली बात भी जानते ही हो कि 600 करोड़ के बजट में यार कितनी ज्यादा फीस तो स्टार कास्ट में भी चली गई होगी, क्योंकि मूवी में सारे बड़े बड़े स्टार इन लोगों ने लिए गए। जहाँ देखा अगर जाए ना तो पिक्चर के ऊपर या 300 या 350 करोड़ ही लगे हैं। लेकिन चलो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि 300 या 350 करोड़ के ऊपर ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम हुआ है, तो भाई इतनी कम अमाउंट में आप इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल काम कैसे कर सकते हो? क्योंकि 200 या 300 करोड़ तो भाई मैं जानता हूँ कि स्टार कास्ट में ही चला गया होगा आपका। जहाँ देखो ये वाली बात से ये वाली बात भी क्लियर होती है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो फिर आपकी मंजिल भी आसान हो जाती है। और इसके अलावा तुम्हें लास्ट टाइम याद ही है ना अमरावत ने हमारे सामने कितना ज्यादा गंदा मजाक किया था, लेकिन नाग अश्विन बताते हैं कि आपकी नीयत अच्छी है तो फिर आपकी देखो मंजिल भी कितनी ज्यादा आसान हो जाती है। और इसके अलावा ये फिल्म के अंदर जो हमें डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाया गया है ना, मूवी उन्हें कम एक्सप्लोर करती है, ज्यादा फोकस हमें है ना अश्वत्थामा के कैरेक्टर और फिल्मा को लेके ही दिखाया जाता है। क्योंकि मूवी के बीच बीच में भी इनकी काफी लंबी सीक्वेंस वाली हमें फाइट दिखाई जाती है। इवन यहाँ तक कि जब पिक्चर का क्लाइमेक्स होता है उसे भी यार 20 से 25 मिनट की फाइट के दौरान ही हमें अश्वत्थामा भैरवा को दिखाया जाता है। एंड ये अगर पिक्चर की कमियों को लेकर बात करें जिसे तुम बआसानी के साथ इग्नोर कर सकते हो, मगर फिर भी हम यहाँ थोड़ी बहुत बात कर ही लेते हैं। जहाँ देखो पिक्चर की जो सेकंड विलन है मानस, उनका कैरेक्टर तुम एक तरीके से कह सकते हो यार उस कदर का नहीं है जिस कदर का हमने सोचा था। या तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम यास्कीन के लेवल के आगे ये बंदा भी फीका पड़ गया विलन के तौर पे। क्योंकि सुप्रीम यास्कीन हमें पिक्चर में 2 से 3 बार ही देखने को मिले, लेकिन बंदा जब जब आता है तो भाई रोला टाइट हो जाता है। बंदे का डायलॉग तुमने सुना ही है ना, एक नया युग आने वाला है, जब बंदा वो बोलता है ना डायलॉग भाई टोटली गूज बम खड़े हो जाते हैं और पता चलता है कि भाई ये कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वाकई में नया युग आने वाला है। और हाँ भाई यहाँ पे दिशा पटनी को हम कैसे भूल सकते हैं, बंदी को लिया अच्छी भी लग रही थी, मैं बता रहा हूँ हॉट लग रही थी काफी ज्यादा, लेकिन लिया की मुझे तो लगा था कि इस बार भी ये बंदी मारी जाएगी। क्या पता ये बंदी मारी ही गई हो कॉम्प्लेक्स की दुनिया में, वर्कर के तौर पे गई है ना काम करने के लिए। पार्ट 2 में पता लगेगा कि ये बंदी पहले ही मारी गई, क्योंकि हर टाइम ऐसा ही होता है ऋषभ पत्नी के साथ। बाकी इसके अलावा देखो कल की 2980 के साथ जो मेरी पर्सनली कमी है ना,
जिससे यार मैं चाहता था कि अगर ऐसा हो जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता। यहाँ पे देखो मेरा ओपिनियन तो यही था कि मूवी अगर अपना डिस्टोपियन वर्ल्ड के ऊपर भी एक्सप्लोर करती, यानी एक्सप्लोरेशन हमें देती काशी को लेके, शंबाला को लेके या फिर वर्टिकल पिरामिड यानी कॉम्प्लेक्स को लेके, तब भी मज़ा आता। लेकिन मूवी का मोस्टली फोकस है ना भैरव अश्वत्थामा की फाइट को लेके ही है। क्या पता आगे चल के ये वर्ल्ड बिल्डिंग इन लोगों ने हमारे से अभी हाइड की हो, क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग भाई मैं डिस्टोपियन वर्ल्ड के अंदर हमेशा से देखने का फैन रहा हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद है गणपत मूवी, जिसे हम डिस्टोपियन मूवी कभी भी नहीं कह सकते। और अगर तुम अपनी लाइफ में किसी को कहते हो ना कि इंडिया की ये सेकंड डिस्टोपियन मूवी है, तो भाई ऐसा मत कहना, क्योंकि इंडिया की पहली डिस्टोपियन मूवी कल की 2898 एडी ही है। और अगर गणपत मूवी को कोई बोलता है कि डिस्टोपियन वर्ल्ड है वो, तो भाई तुम्हें पिक्चर देखने का पता भी बिल्कुल नहीं है। बाकी क्या तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो कल की 2898 एडी मूवी को लेके, मुझे लाजमी से बता सकते हो। आई नो थोड़ा बहुत लेट हो गया हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेट डाल रहा हूँ, कल ही डाल देनी चाहिए थी। पिक्चर को थोड़ा लेट देखा मैंने, रात में ही समझो देखा, और अभी सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस फिर इतना ही कहना था इस वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। अपनी ओपिनियन सारे बता सकते हो लाजमी से मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं लाजमी से जानना चाहूंगा तुम्हारे सारे के सारे बढ़िया से ओपिनियन। तो बस फिर बाय।